अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैं आप सबके लिए ढेर सारी दुआ करता हूँ, या मेरे मालिक, ए पूरी कायनात के परवरदिगार, इन सब देखने वालों को हमेशा अपनी पनाह में रख, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, और इन सब पर अपनी रहमत ख़ास कर। आमीन सुमा आमीन। कल भी आपने मेरी जो स्टोरी सुनी, उसमें भी जो मैंने एंड में एक मैसेज दिया, कुछ मखसूस एक तबका है जिन्होंने ये फैला रखा है कि आमिल बनना बहुत मुश्किल काम है, बड़े चिल्ले करने पड़ते हैं, बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ। यकीन मानिए, मैं तमाम मज़ाहिब की दिल से कदर करता हूँ, इसलिए कि मैं किसी को बुरा कहूँगा तो वो वापसी में मुझे और मेरे मज़हब को बुरा कहेंगे। मैं इसलिए दिल से सबकी न सिर्फ रेस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि अल्लाह की मखलूक होने के नाते सबसे प्यार भी करता हूँ। कल की स्टोरी के एंड में मैसेज यही था कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों शुरू किया, इसका क्या मकसद है। लोग कहानी सुनते सुनते इस प्रोग्राम को क्यों देखें? इसलिए ये जो प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ मकसद सिखाना नहीं है कि मैं कोई चीज़ बता दूंगा, आप करेंगे और बस कहानी ख़त्म। नहीं। जब हम उलझ जाते हैं ज़िंदगी की परेशानियों में, मुसीबतों में, टेंशनों में, सही रास्ते पे चलाने के लिए जब किसी से भी रब्ता करें तो हर कोई सीधा रास्ता बताने की जगह ऐसा रास्ता बताता है जिस पे आप और भटक जाते हैं। करें तो क्या करें? यकीन मानिए, दुनिया का सबसे आसान तरीन मज़हब इस्लाम है। और हमारे माशाअल्लाह से बहुत सारे, सब नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। मैं जब बात करता हूँ तो सब का लफ्ज़ सबके लिए नहीं होता, ओवरऑल एक बात की जाती है। कुछ ऐसे हैं उलमा कहिए, मौलवी कहिए, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो ऐसे बताते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मज़हब ही इस्लाम है। आपको फंसा देते हैं किस तरह। नमाज़ पढ़ने का तरीका ही सबका मुख्तलिफ है। कोई कहेगा आमीन, कोई कहेगा आमीन। हम इसमें उलझ गए हैं। आप सब मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, सबका इबादत का तरीका अलग है। टांगे किसी ने खोलनी है, किसी ने कम करनी है, किसी ने, मतलब इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। मेरा मकसद आज का ये नहीं है। कहने का मतलब है, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको जो आज का प्रोग्राम है इसमें बताता होता हूँ, रब के साथ रिश्ता बनाना, रब के साथ दोस्ती बनानी बहुत ही आसान है। उसके लिए कोई ऐसे पापड़ जतन नहीं करने पड़ते कि आप कुछ कर ही ना सके। आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं। बताने वाले जान के ऐसा कुछ बताते हैं कि हम उलझ के रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमने करना है तो कैसे करना है, हमने क्या करना है। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। आपने हर उस एपिसोड को देखना है। ज़रूरी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये वाला जो आज टाइटल लगा है, थंबनेल लगा है, इसको मैंने पढ़ लिया तो ये मेरे मकसद का नहीं है। आपने हर प्रोग्राम को देखना है। जितने भी सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में, आमिल नहीं बनना चाहते, मैं आमिल नहीं बनाने जा रहा आप लोगों को। मैं आपको वो तमाम चीज़ें आसान लफ्ज़ों में सिखाने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी की परेशानियों को किस तरह हल कर सकते हैं, किस तरह रब से मदद मांग सकते हैं, किस तरह अगर कोई जादू कर दे उसका तोड़ कर सकते हैं, किस तरह जिन्नात तंग करना शुरू कर दें उसका हल कर सकते हैं, किस तरह अगर इंसान के अंदर जिन्न आ जाए किस तरह आप पता लगा सकते हैं, किस तरह उसको निकाल सकते हैं। हसद, नज़र बद, कोई भी इससे मिलता जुलता आपके साथ मसला हो, आप ख़ुद से उसका हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इसकी इजाज़त दी है, लेकिन क्योंकि हमें बताया इतनी मुश्किल तरीके से जाता है कि हम कहते हैं हमारे बस का रोग नहीं है। वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा हर एपिसोड पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए होगा। सिर्फ वजीफ़ा नहीं होगा, वो बातें भी आपने सुननी है जो मैं करूँगा, क्योंकि वो आपको काम देंगी। जिस तरह आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, किसी भी जिन से आप दोस्ती करना चाहें, काबू करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पर सवाल चुकेंगे, लो जी अब जिन को काबू करने का तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेजेस हैं हर चीज़ की। ये एक क्या है कि अगर कहीं पे अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो भी जिन ही होते हैं जिनको हम अल्लाह के बुज़ुर्ग कहते हैं, असल में वो जिन ही होते हैं, तो आप कम से कम उनसे हम कलाम हो सकते हैं, वो आपके सामने भी आ सकते हैं। नहीं तो कम से कम बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ख्वाहिश करते हैं कि हम देख सकें,
हम महसूस कर सकें। बहुत से लोग कहते हैं जिन्नात होते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप महसूस भी करना चाहते हैं या इनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके करने से आपको 100% वही रिज़ल्ट मिलेगा जिसके लिए आप करेंगे। दूसरी बात, आज का जो मकसद है, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द एक ऐसी चीज़ जो करते ज़रूर हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि उसका नुकसान क्या होता है। आज का वजीफ़ा बताने से पहले एक छोटी सी आज की बात, मेरे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आगे असूल होंगे करने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, मैंने पहले भी सिखाया। इस बहन ने जिनकी मैंने कल स्टोरी सुनाई है, उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से भी मुझसे रब्ता किया था, मुझे तस्वीरें भेजी थी और उनको जो मैंने बताया था उन्होंने कहा जी 100% आपने सही बताया है। लेकिन क्योंकि हर बंदे को अलग से मैं डील नहीं कर सकता, प्रोग्राम में मैंने उनका शामिल कर दिया था वालदा का और उनको बता भी दिया था, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैं उनसे रब्ता नहीं कर सका। अगर मैं उनसे रब्ता कर लेता तो शायद, अल्लाह की रज़ा के आगे तो हम राज़ी हैं, अल्लाह की रज़ा यही थी कि उनकी वालदा इस दुनिया से चली गई। शायद हो सकता है मेरा रब्ता हो जाता, चाहती तो अल्लाह की ज़ात, तो शायद इसमें कोई बेहतरी आ जाती। लेकिन मैं इतना कहूँगा क्योंकि मैं उनका मसला हल इसलिए नहीं कर सका कि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मामला इतना सीरियस है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं और मेरी अपनी भी मसरूफियात है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि वो तमाम लोग जिनमें इस तरह का सीरियस केस है कि बात ज़िंदगी और मौत की कशमकश है, या इस तरह का केस जहाँ पे सिर्फ नज़र बद है, या इस तरह का केस सिर्फ हसद है, बुरी चीज़ें साथ अटैच हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैच है, कुछ भी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के हवाले कर दूँ, मैं आप लोगों को सिखा दूँ ताकि आप ख़ुद ही वो सब कुछ कर लें जिसके लिए उस बहन ने भी बहुत सारे दुनिया जहान के आमलों को पैसे दिए, अपना वक्त ज़िया किया, वक्त बर्बाद किया और रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसको सोचते हुए, इस तरह की बहुत सारी बातों को सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया इस तरह के प्रोग्राम को करने का, इंशाल्लाह जो इस तरह जारी रहेगा। जिन्नात के हवाले से जो आज का जो टॉपिक है, बहुत सारी ख़वातीन खुशबू लगाती हैं। शादी ब्याह पे पाकिस्तान में अमूमन जाते हुए हर औरत की ख्वाहिश होती है मैं सज के अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना के, मुंह पे मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, एक ऐसा अपना हुलिया ऐसा बना के जाऊँ, ऐसा गेटअप करके जाऊँ कि शादी के उस फंक्शन में मैं सबसे अनोखी नज़र आऊँ। ये एक नेक ख्वाहिश है, कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमसे एक गलती क्या होती है, वहाँ पे हम बेइंतहा खुशबू भी लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, क्योंकि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं, जो खुशबू है वो जिन्नात की खुराक है। मैं अपने तमाम सुनने वाले को एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जो खुशबू है वो जिन्नात की खुराक है। और जब वो ख़वातीन सज धज के शादियों के लिए निकलती हैं, और स्पेशली खुशबू, मेन पॉइंट क्या है, तेज़ खुशबू, जब वो खुशबू लगाती हैं तो जिन्नात को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यानी जिन्नात की तरफ ये एक दावत होती है, जिन्नात को वो दावत दे रही होती है, बुला रही होती है अपनी तरफ। तो होता क्या है, जब वो किसी गली से, महल्ले से, किसी सड़क से, गाड़ी से उतर से, कहीं से गुज़रती हैं और जिन्नात उस खुशबू को सूंघते हैं तो उस औरत की तरफ खींचे चले आते हैं और बाद में उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं कि वो जादू टोने के चक्कर में खातून रहती है, मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर ये है, उसको ये नहीं पता होता कि बुरी एनर्जी, बुरी चीज़ उसके साथ अटैच हो चुकी है। और वजह क्या बनी थी, किसी की दुश्मनी वजह नहीं बनी थी, किसी की जेलसी वजह नहीं बनी थी, वजह बनी थी वो खुशबू जो उसने लगाई थी। तो इसलिए हम कहते होते हैं ख़वातीन जब खुशबू लगाएं तो खुशबू लगाने के बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर लाजमी फूंक दिया करें। एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ना भी काफ़ी है, और अगर चार कुल भी आते हैं वो भी साथ पढ़ लेंगे तो ये एक दायरा कड़ा लग जाएगा आपके जिस्म के ऊपर, जिन्नात आपके करीब नहीं आएंगे, आपके पीछे पीछे आपके घर नहीं आएंगे। जिस तरह आज मैंने कहा कि मैं आपको दोस्ती का तरीका सिखाऊंगा, तमाम मज़ाहिब वाले इसको कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, लेकिन कुछ रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो मैं एंड में बताऊंगा। ये देखें, बताएगा कोई नहीं, कोई इतना मुश्किल ये काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन क्यों नहीं बताया जाता, दो तरह के, एक होता है लोग इल्म नहीं देना चाहते, दूसरा इसलिए नहीं बताना चाहते कि लोग डर जाएं कि जिन्नात को हर बंदा देख नहीं सकता। जिन्नात से दोस्ती करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ख्वाहिश है और वो जिगरा रखते हैं, तो जी ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं जो उनको फॉलो करनी होगी, वो मैं एंड में बताऊंगा। तरीका क्या है, सूरत इखलास,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक तस्वीर लीजिए जिस पे 100 दाने हों, उस तस्वीर को आपने 2 दफ़ा पढ़ना है, यानी कि इस सूरत को कुल हुवल्लाहु अहद को 200 मरतबा पढ़ना है। और कितने दिन पढ़ना है? 41 डेज़, 41 दिन। तरीका क्या है? किसी भी ऐसे कमरे में जहाँ पे अल्लाह, रसूल, अल्लाह के नाम, आयात कुरानी लगी हों, लगी रहने दें, लेकिन किसी भी जानवर की, किसी भी इंसान की तस्वीरें लगी हुई तो उसको उतार लीजिए। एक जगह पे अपना एक मुसल्ला फ़िक्स कर लीजिए कि 41 दिन मैंने यही मुसल्ला ही बिछाना है। वो मुसल्ला अपने पास रख लीजिए और जब आप उस मुसल्ले पे बैठने लगेंगे तो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर लाजमी आपने फूंक मारनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक मारिए। और उसके बाद उसी और टाइम भी कोशिश कीजिए डेली एक ही मखसूस कर लीजिए, इसमें नागा नहीं करना। उसी जगह पे बैठिए, उसी मुसल्ले पे, और कुल हुवल्लाहु अहद की 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़िए, फिर 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़िए, यानी कि 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद आपने पढ़ना है। और जब आप पढ़ चुकें तो दोबारा से आपने अपने ऊपर एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ने हैं और उस जगह से उठ जाइए। अब इसके लिए एक और काम जो आपने लाजमी करना है वो है दावत देना है उन जिन्नात को। कैसे? तेज़ इतर, खुशबू नहीं, परफ्यूम नहीं, जो स्प्रे करते हैं, तेज़ इतर। इसके लिए ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है एक ब्लैक कलर का होता है। आप किसी भी ऐसे इतर वाली शॉप पे जाएंगे, उसको कहेंगे जी जो ब्लैक तेज़ वाली खुशबू होती है मुझे वो दीजिए, अच्छी वाली। मैं नाम लूँगा तो वो प्रमोट हो जाएगा जी, उसी का ही मैंने कहा। नहीं, उनको पता होता है, उनको जी मुझे तेज़ खुशबू चाहिए, ब्लैक कलर का जो इतर होता है, तेज़ खुशबू वाला जो अच्छे वाला है, वो शीशी लीजिए, इतर की, परफ्यूम नहीं। उसको आपने 41 दिन लाजमी लगाना है। और जब आप तस्बीह पढ़ लेंगे, 200 मरतबा तस्बीह कुल हुवल्लाहु अहद की कंप्लीट कर लेंगे, तो आपने बाकायदा एक लाइन बोलनी है कि ये तस्बीह मैं नेक जिन्नात को हदिया करता हूँ या करती हूँ। मैं शुरू से एंड तक रिपीट कर देता हूँ। तेज़ किस्म का इतर, अच्छी नस्ल का, आपने अच्छा खासा लगाना, यूँ नहीं करना है थोड़ा सा यूँ लगा के, नो, अच्छा खासा लगाना है कि तेज़ इतर हो। वो अपने जिस्म पे लगाइए, तेज़ इतर, बावजू लाजमी होना है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, रूल जो सिखाता जाऊँगा उसमें हर प्रोग्राम देखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं पहले भी कह चुका हूँ, वज़ू होना शर्त है। जिसमें नहीं होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वरना जो भी अमल करेंगे मैं कहूँ ना कहूँ, वज़ू होना शर्त है। तो आपने गुस्ल करना है, पाक होना है, उसके बाद इतर लगाना है अपने कपड़ों पे, तेज़ किस्म का इतर, परफ्यूम नहीं, और मुसल्ले पे बैठना है। उसके बाद 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तस्बीह करनी है, दायरा कड़ा अपना करना है, आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल, और मुसल्ले पे बैठ के 200 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और जब पढ़ चुकेंगे तो आप बोलेंगे बाकायदा कि ये मैं जो तस्बीह अभी मैंने की है, मैं जिन्नात, नेक जिन्नात को हदिया करता हूँ, ये कहेंगे। और उसके बाद फिर से वो दायरा कड़ा जो आपने शुरू में लगाया था, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी, एक दफ़ा चारों कुल, वही आप एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और एक दफ़ा चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक के वहाँ से उठ जाएंगे। ये 41 दिन, तो वैसे 41 दिन से मुराद ये है, करना तो 41 दिन है, लेकिन हो सकता है आपकी चाहत, आपकी लगन, आपकी मोहब्बत को देख के वो पहले दिन ही आके आपको सलाम कर लें, दूसरे दिन आ जाएं, हफ्ते के 7वें दिन आ जाएं, 12वें दिन आ जाएं, 14वें दिन आ जाएं, 21वें दिन आ जाएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक व शुबहात में होंगे तो फिर वो 41वें दिन लाजमी आएंगे। लेकिन अब इसके लिए करना क्या है? लालच दिल में नहीं रखनी। मकसद ये नहीं होना कि मैंने उनसे कुछ मांगना है, फौरी तौर पे कहना मेरा ये काम कर दें। ये एक अमल है इस तरह का कि आप नेक जिन्नात से मुलाकात करने जा रहे हैं और आपकी मुलाकात 100% हो जाएगी। 1-2 शर्त हैं, लेकिन वो अभी मैं बता दूं, हर बंदा करने बैठ जाएगा। सीखते जाए, मैं आपको वादा कर चुका हूं, हर एक चीज़ सिखा दूंगा, हर एक चीज़ सिखा दूंगा। लेकिन पहले कि एपिसोड देखते जाएं, चंद बातें हैं जो सीखते जाएं, उन पे अमल करते जाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ शराइत हैं कि अल्लाह की मखलूक, पहली शर्त यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे और उस वजीफ़े पे जो आप करने लगे हैं। दूसरी शर्त, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, उसके काम आना, कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, ना किसी के साथ
बुरा करना। और तीसरा, जो भी अमल, जो भी वजीफ़ा करें उसको इस अंदाज में करें, इस तरह जस्तजू से करें, इस तरह लगन से करें कि 41 की बजाय आपको 41 डेज़ की बजाय पहले दिन ही रिज़ल्ट मिले। डिपेंड ऑन यू कि आपकी चाहत, आपकी लगन कैसी है। सो वो तमाम ख़वातीन जो शादी ब्याह में जाती हैं तो उनको चाहिए मेकअप और परफ्यूम ज़रूर लगाएं, उसके कोई ममानियत नहीं है, लेकिन अपना दायरा कड़ा आयतुल कुर्सी चारों को लाजमी पढ़ के जाएं। ये नहीं भी आपको पढ़ने आते, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पढ़ना आता, तो कम से कम जो भी आयत आपको पढ़नी आती है, सूरत आपको पढ़नी आती है, पढ़ के फूंकें। नहीं आती तो किसी घर वाले को कहें आपके ऊपर पढ़ के फूंक दें। ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें किसी ने जादू नहीं किया होता। मैक्सिमम जो मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताता भी रहा हूँ, लोगों को ये बताता रहा हूँ कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है। तो बहुत सारे लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी क्यों अटैच है? बहुत सारी रीज़न में से एक रीज़न आज है जो मैंने बताई है। इतर लगा के, परफ्यूम लगा के, खूबसूरत मेकअप करके, अच्छे ड्रेस करके जब आप बाहर निकलती हैं ख़वातीन, मर्द भी, सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी नहा धो के जब अतर परफ्यूम लगा के वो बाहर निकलते हैं और अपने ऊपर दम नहीं करते तो जिन्नात उनके साथ अटैच हो जाते हैं। बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उनके साथ अटैच हो जाती है और उनको नुकसान पहुंचाती रहती है। उनकी हर काम में रुकावट डालती रहती है। उनका हर काम अगर हो भी किया है गलती से तो एंड में जाके ज़रूर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक तो इतर को जहन में रखिएगा, जिन्नात की खुराक है। अगला प्रोग्राम जो मैं करूँगा ना, इसी के ऊपर करूँगा। ये जो मैंने आज लाइन बोली है ना, जिन्नात की खुराक इतर है, खुशबू है, कैसे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं तफसील से इसके ऊपर बताऊंगा। आज बहुत ज़्यादा डिमांड्स आई हुई थी, जो कमेंट्स आए हुए थे, लिखा हुआ था जिन्नात से दोस्ती का तरीका सिखाइए। तो मैंने कहा नहीं बताऊंगा तो ये कहेंगे ये बातें करता है तो सिखाता ही नहीं है। तो मेरे लिए सिखाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी से वो चीज़ें मुझसे ना पूछें जो मैं आपको एंड में सिखाऊंगा। अभी मुझसे आप वो पूछें जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा आपसे वादा है किसी आमिल के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ख़ुद इतने ताकतवर हो जाएंगे कि अल्लाह के कलाम के ऊपर आपको इतना यकीन कामिल हो जाएगा, आपकी आयात के अंदर इतनी तासीर पैदा हो जाएगी, आप ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। शरीफ तरीका क्या है, ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये सिखाने के लिए है। सिर्फ मकसद कोई चिल्ले या वजीफ़े सिखाना नहीं है। अदब व आदाब, इसके रूल्स, वो तमाम चीज़ें जो फॉलो करके ही आपको कोई मकसद हासिल होगा, वो बताना मकसद है। सो इन प्रोग्राम्स को देखते जाइए, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर बात सिखाता जाऊँगा। आज मैंने एक बहुत बड़ा पॉइंट कहा है, जिन्नात की खुराक खुशबू है, कैसे, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में तफसील से इसके ऊपर बात करूँगा। सो मज़ीद तमाम लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, अभी भी मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा था कि जी मेरा बताइए, मेरे हस्बैंड का बताइए, मेरी वालदा का बताइए, भाई का, सबका पूछते हैं। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, इसी प्रोग्राम को ये समझ के देखिए कि ये आपके काम भी आएगा, आप भी ख़ुद से सीख सकेंगे और इसको आगे अगर फैलाएंगे तो लोग भी इसको सीख के ख़ुद अपना इलाज कर सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ अल्लाह का कलाम ही काफ़ी है और एक तरीका ख़ास किस तरह पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। आप ख़ुद कर सकेंगे, इसलिए ख़ुद भी कीजिए और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो इसको सीख के एक जो नेक अमल की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, ये नीयत मेरी है कि या अल्लाह तेरी मखलूक के काम आ सके और तेरी मखलूक बजाय लुटे और पैसे लुटाए उसको खुद से मिल जाए। तो उसमें आप भी जब वीडियो की इस नीयत से आगे टोरेंगे तो आपका भी अजर, आपकी भी नेकी उसमें शामिल हो जाएगी कि अल्लाह ताला आपकी भी मदद करेंगे। और बहुत सारे अब दूसरे मज़हब वाले भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो उनका मेरे ऊपर फिर एक सवाल आता है कि जी हमें तो ये सूरत पढ़नी नहीं आती तो हम क्या करें। आप भी इस प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए। जो मैंने ये फ़िक्रा कहा है कि खुशबू जिन्नात की खुराक है, इसी खुशबू में जब बात करूँगा तो आपको आगे भी समझ आ जाएगा और आपका भी एक निकल आएगा हल कि आप फिर क्या कर सकते हैं। जो गैर मज़हब वाले हैं, आपने क्या करना है। इंशाल्लाह इसको देखते रहिए, आपको भी इसका जवाब मिल जाएगा। सो आज के प्रोग्राम से मदद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सु आमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।